भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम एक गहरे सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम कहना दिया है, जिसके कारण या जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि, धन, पद, प्रतिष्ठा हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं काफ़ी सेवकों से जब मैं मिलता हूँ या मैं भी अपने जीवन में जब मैंने अनुभव किया कि असली सुख और असली शांति हम कहाँ खोज रहे हैं। कई बार हम सीधा 5 नियमों पे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन 5 नियमों का जो आधार है वो है 4 तत्व और 3 शब्द। तो ये 4 तत्व और 3 शब्द हमें अंदर की ओर ले जाते हैं, तब कई बाहर में जो हमें सुख शांति चाहिए वो हमारे जीवन में सहजता के साथ मिलेगी। तो आइए, आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि हमारे जो अंदर का आवाज़ है ये हमारे असली खुशी और शांति की खोज है। तो हम असली खुशी और शांति की खोज कहाँ पे कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं या अंदर कर रहे हैं? और उसी खुशी के लिए, उस शांति के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, हर रोज भाग दौड़ करते हैं। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, पैसा कमाना, ऐसा हम रोज करते हैं। उद्देश्य एक ही है कि हमारे जीवन में खुशियाँ मिले, शांति मिले। और फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी कई सेवक है परेशानी में है, मन शांत नहीं है, मन गवाही नहीं देता है, मन इतना चंचल है। और हमने देखते हैं कि फिर भी मन हमारा खाली का खाली रह जाता है। इतना कुछ करते हैं फिर भी हम महसूस करते कि मैं हमारे हमारे जीवन में एक हल्का सा कुछ न कुछ खालीपन है। तो हम सभी खुशी की तलाश में तो है, मुझे मालूम है। कोई सोचता है कि नई कार में मुझे खुशी मिलेगी, कोई सोचता है कि प्रमोशन होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और कोई सोचता है कि बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। हम लगातार बाहरी दुनिया में खुशी को ढूंढ रहे, शांति को ढूंढ रहे, लेकिन क्या वो खुशी स्थायी है कि कुछ पल के लिए है? आज हमारे पास जो है, कल हम उससे और ज़्यादा चाहते। 1 लाख है तो हम चाहते कि 2 लाख आए, 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए। ये एक अंतहीन दौड़ है, और इस दौड़ में हम इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से किया, हमने जीवन की शुरुआत कहाँ से करनी है, हम भूल जाते हैं। और आज हम इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि बाबा जुमदेव जी ने हमें असली खुशी और शांति का रास्ता कहाँ बताया है। और हम ये आज अनुभव करेंगे कि असली खुशी, शांति हमारे अंदर से हमें कैसे मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सोचना है। आप जरा सोचिए कि हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, करते क्या है? हम अपने मन के पीछे भागते रहते हैं, और मन बड़ा चंचल ही है ना। मन की आटी अटपटी, झटपट लके न कोय, मन की खटपट जो मिटे, चटपट दर्शन होय। ये मन बड़ा चंचल है। मन कहता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है। मन कहता है कि वो व्यक्ति देखो तुमसे ज्यादा सफल है, तुम क्यों इतना कमजोर हो? तुम्हारे बाजू वाला देखो, उसने इतना बड़ा मकान बनाया। फिर हमारे मन में भावना आते हैं, तुम इतने अच्छे नहीं हो। हम अपने मन की आवाज़ों को पूरा का पूरा विश्वास कर देते हैं। फिर हमारा जो मन है ये दिमाग लगाना चालू कर देता है। जैसे हम एक रेगिस्तान में खड़े हैं और सामने हमें एक पानी का एक झील दिखाई देता है, और हम उस पानी के पीछे भागते रहते भागते, और जितना भागते हैं वो जो झील होता है उतना और दूर चला जाता है। ये एक मरीचिका है, एक मरीचिका है। जैसे हम आगे देखते, दूर देखते तो ऐसा लगता है कि आकाश कहीं ना कहीं टेका हुआ है, लेकिन वो टेका हुआ ही नहीं। आप और आगे जाइए, आपको और जैसे कि वैसा दिखेगा। वैसे ही हमारी खुशी है। हम पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बाहर की दुनिया में इतना मेहनत करते कि हमको लगता है कि ये करने से हमारी खुशी मिलेगी। हम बाहरी चीज़ों को पाने के लिए भागते रहते, और जब वो हमें मिल जाती वो चीज़, तो हमें एहसास होता है, अरे ये तो मेरी खुशी नहीं, ये तो मेरा आनंद ही नहीं है। और दोस्तों, ये मैंने खुद अपने आप को अनुभव किया। मुझे भी ऐसा लगा कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं पूरा, लेकिन मैं घने भगवान से था। मुझे ऐसा लगा कि ये करूँगा फिर मैं पूरा समय भगवान को दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और मैंने देखा इतने सारे काम मैंने अपने जीवन में किया, लेकिन एक भी काम ने, वो फिर छोड़ दिया मैंने। मुझे आनंद नहीं आया। मैं बचपन से जो आनंद बाबा हनुमान जी से लिया हूँ, तत्व शब्द नियम से लिया, अपने अंदर से लिया हूँ, अपने हृदय से जो मुझे आनंद मिला है वो कई बार घटना से नहीं आए, मेरा खुद का अनुभव है।
और इसीलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं कि इस भाग दौड़ में हम अपने आप से कितने दूर हो जाते हैं। ये बीपी, शुगर, बीमारियाँ ये उसी का कारण है, क्योंकि हमने अपने अंदर की शांति जो है खो दी है। हमने हमारा समाधान खो दिया है। हमारे मन में अशांति है। हमारा मन तनाव में है। हमारा मन डरा हुआ है। हम अपने पास में होकर ही हम बहुत दूर चले गए हैं। हम आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। अपने आप से दूर होना है, यानी आत्मा से दूर हो जाना है। और इसलिए जब तक हम अपने आप से जुड़ेंगे नहीं, स्व के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तब तक हमारे जीवन में सच्ची खुशी, सच्चा आनंद हम कभी नहीं पा सकते। तो पहला काम है अपने आप से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। तो इसलिए दोस्तों आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इसका समाधान क्या है। ये जो अंतहीन दौड़ है, बाहर की दौड़ जो है जिसका कोई अंत ही नहीं है ना, इससे हम कैसे बाहर निकले। तो आज हमें संकल्प करना है कि बाहर दौड़ना नहीं है, बाकी बिल्कुल भगवान को सामने रखकर हमारा कर्तव्य हमें निभाना है। और हमें यह समझना है कि खुशी बाहर नहीं है। हमारे आनंद की, शांति की खुशी, जिसे खुशी कहते हैं, उसकी जो झील है वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। इस बात पर आपको तय करना है, ये बात हमको तय करना है कि हमारी खुशी बाहर नहीं अंदर है। हमें बस अपनी दिशा बदलना है। जो बाहर की दिशा है वो अंदर की ओर करना है ना। और दिशा बदल जाएंगी तो दशा बदलेंगी। जैसे हमने सारी पूजा है, सारे सब कुछ बन करके इस मार्ग में आए, हमारी दिशा बदली, दशा बदल गई, है ना। दिशा बदली तो दशा बदलेंगी। इसलिए हमारा ये विचार बदल डालना है कि हमारा शांति, हमारा समाधान जो है, हमारी जो सफलता है वो बाहर नहीं है। बस ये एक सोच हमारी दिशा बदल देगा, हमारी दशा। और इसलिए हमें आज से हमें संकल्प करना है, अंदर की तरफ देखना है, अपने आप की तरफ देखना है, अपने आप को समझना है। तो आइए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करने के लिए, चंचल मन को अंदर की ओर ले जाने के लिए। तो 2-3 मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, हमें हमारे श्वासों के साथ जब भी मौका मिले और सुबह का समय हो तो 5 मिनट अकेले एकांत में, बिल्कुल आप और भगवान, कोई और विचार नहीं है, और उन फालतू विचारों से मुक्त होने के लिए 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को दे दीजिए। और श्वासों के साथ बाबा हनुमान जी को जोड़ दीजिए। अंदर जाने वाली सांसें बाबा हनुमान जी, और बाहर आने वाली सांसें बाबा हनुमान जी। कितना भी मन आपका बेचैन होगा वो बिल्कुल शांत होना चालू कर देगा। ये आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। शांति से बैठिए, आंखें बंद करें और सिर्फ उसको महसूस भी करो। अंदर जाने वाली सांसों को बाबा हनुमान जी के साथ, बाहर आने वाली सांसों को बाबा हनुमान जी के साथ, और उसको महसूस करो कि सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही है। बस इतना छोटा सा काम आप करो। शुरुआत में जिनका मन चंचल है, भटक रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, बच्चे करेंगे, सब करेंगे, और इससे एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता सर्वेषु परम तपः। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। पहला कदम है शांति का, मन का शांत होना, और इससे आपका मन धीरे धीरे शांत होते जाएगा। दूसरा कदम हमें उठाना है, वो है वर्तमान में जीने का, अभी का। क्योंकि भगवान वर्तमान में है, न वो भूतकाल में न भविष्य काल में है, वो अभी है, इसी वक्त है। बाबा को उसी शक्ति ने कहा है कि मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो भगवान आज है, अभी है, इसी वक्त है। हमें वर्तमान में जीना है, अभी जीना है। ये जो पल इसको पूरा का पूरा जीना है। लेकिन 99% लोग या तो भूतकाल में खो जाते हैं, और युवा है तो भविष्य काल में खोने लगते हैं। हमें अभी में डूबना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कल की एग्जाम में, कई विद्यार्थी हमारे मार्ग के मुझे फोन करते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे चिंता होती है, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आज किताब जितना पढ़ते हो आज पढ़ो, आज में जियो। ये किताब, बड़ी किताब देख के डरो मत। जो भी काम हाथ में रख लेते हो, कदम डालते हो, पहला कदम डालो। आज इसी पल को जियो, सिर्फ इसको सही करना है। वर्तमान में जीने की हमें आदत डालना है। जो 99% लोग या तो भूतकाल में जीते हैं या तो भविष्य काल में जीते हैं, लेकिन हमें इस पल को पूरा का पूरा जीना है ना। और जब हम कोई भी काम करें,
सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, अगर खाना खाते हैं तो सिर्फ खाने को महसूस करो। इसको बोलते हैं वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का मतलब वही कि अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी को पूरा महसूस करो। आप विनंती कर रहे हो तो पूरा विनंती को, फिर आप सोचो मत। बहुत सारे लोग तो इतने जल्दी जल्दी विनंती करते, इतनी जल्दी माला जप जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं और कुछ चीज रहती है, बाहर जाना है, जल्दी जाना है, समय हो गया। मैं तो कहीं ऐसे सेवक देखा, माला ले लेते लेकिन माला जपना ही भूल जाते। आप सोच सकते हो कि मन कितना चंचल हो गया है, मन कितना चंचल है। तो हम तो ना खाना ढंग से खाते हैं, ना पानी ढंग से पीते हैं, ना सोते हैं, ना चलते हैं। हम बात करते हैं तो भी हम ढंग से बात नहीं करते। अगर हम बात किसी से करते तो पूरी तरह से उस बात को सुनो, और जब आप बात करते हो तो महसूस करो कि वो अपार शक्ति ही बोल रही है। आप सुनते हो किसी की बात तो पूरा कनेक्ट हो जाओ, और इसको बोलते वर्तमान में जीना। जब आप रास्ते से चलते हो पूरा डूब जाओ उस चलने में, महसूस करो। कोई कर्म करते हो तो उस कर्म के साथ महसूस हो जाओ। इसको बोलते वर्तमान में जीना, वर्तमान को महसूस करना। ये सीधा का सीधा अपने तनाव को तुरंत तुरंत बीपी शुगर को तुरंत खत्म कर देगा। एक गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने भी ये कभी महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, तो मेरे प्यारे सेवायों कमेंट्स में जरूर लिखो कि आपको वर्तमान में जीना है तो आप क्या करते हैं। ये अनुभव मैं खुद करता हूं, मैं इसको खुद महसूस करता हूं। इसी तरीके से मैं तत्व शब्द नियम से कनेक्ट रहता हूं। तीसरा कदम आपको उठाना है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। कई बार हम अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, दबाते रहते, चाहे गुस्सा हो, अहंकार हो, दुखी होना हो, हम उसको जितना दबाएंगे वो गांठें बनेंगी, बीमार पड़ेंगे, हम उससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि भावनाएं बड़ी खतरनाक है। और इसलिए तो इस मार्ग में जितनी भी भावना है, बुरे कर्म है, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म हो, उसकी सोड़वणुक करना पड़ता है, मार्गदर्शक को बताना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है, कोई भी गलती हो, छोटी बड़ी, कोई भी मन में भावना हो, बुरे विचार आए हो, वो हमारे साथ चर्चा करे। ये भावनाएं बड़े खतरनाक होती है, और इसलिए हमें आदत डालना है। भावनाओं को दबाना नहीं है, उसको बाहर निकालना है ना, उसको स्वीकार करना है। इसलिए तो हम रोज बोलते हैं कि मैंने कर्म करते समय गलतियां किया। अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। अगर आपको गुस्सा आया तो स्वीकार करो, तुरंत स्वीकार करो, हाँ मुझे गुस्सा आया, है ना। आप उदास हो तो उसको स्वीकार करो। आप ये मत बोलो मुझे तो गुस्सा कभी आता ही नहीं, मुझे तो बुरा कभी लगता ही नहीं। आप स्वीकार करो जैसे कि वैसे। वो स्वीकार करना मतलब भावनाओं को खुला करना होता है। अगर आपको रोने की इच्छा होती है तो रो जाओ, आप रो, और आप तब समझ पाएंगे कि आप भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हम कई बार अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते, हम खुद नहीं समझ पाते, हम दूसरों को दोष देते हैं, ये मुझे समझ नहीं पाते हैं। पति पत्नी को दोष देता है, पत्नी पति को दोष देता है, बच्चे माँ बाप को दोष देते, और माँ बाप बच्चों को दोष देते हैं। हम अपनी भावनाओं को समझना है, और हम इस प्रकार से भावनाओं को समझ लें तो भावनाएं हमारे नियंत्रण में अपने आप आ जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा ये तो जादू हो गई मेरे जीवन में। बस जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इसका सराव करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। जैसे हम रोज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, एक बॉडी बिल्डर देखना रोज करता है, लगातार करता है। ये जो मैं आपको कसरत बता रहा हूँ, मन की कसरत, ये मन जो है बड़ी खतरनाक चीज है। ये मन ही हमें जन्मों जन्म से भटकते आ रहा है, ये मन ही है, इसको मानसिक शरीर कहते हैं। ये जन्म ही, आत्मा तो वही है, आत्मा तो स्थिर है, इसका जन्म नहीं होता, आत्मा तो वही है। जन्म होता है इसी चित्त मन बुद्धि के द्वारा, ये सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है। और ये जो फिजिकल शरीर जो माँ बाप से बना है, ये तो जलकर भस्म होता है, राख। तो फिर जन्म होता किसका? तो ये सूक्ष्म शरीर, जिसका जन्म इसी भावनाओं मन से होता है। आइए, ये मन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम शरीर के लिए कसरत करते हैं, वैसे मन को शांत और स्वस्थ रखने के लिए इन चीजों का जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इनका लगातार रोज अभ्यास करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें याद रखना है सच्ची खुशी कहाँ है। सच्ची खुशी को और आनंद को और सच्ची सफलता को बाहर नहीं ढूंढना है। हमें याद रखना है कि ये जो खुशी है ना किसी पद में है, ना किसी पैसे में है, ना वो वस्तु में है, वो है हमारे अंदर। खुशी का आधार अंदर ही है।
और इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि किसी बाहर चीज पे, ना व्यक्ति पे, ना वस्तु पे, ना धन और पद पे निर्भर रहना है। हमें अपने आप की ओर जाना है, अपना दीप खुद जलाना है। वो शांति का दीप हमारे अंदर में ही है, हमारे अंदर में ही है। यही बात गंगाराम जी रंबाट को बाबा ने बताया, यही बात बाबा ने सारे मार्गदर्शकों को बताया, मार्गदर्शकों को और सेवकों को बताया कि आपकी जो शक्ति है वो अंदर है, आपका भगवान आपके पास में है। बार बार हमें हमारे मन को याद दिलाना है कि भगवान सर्वे सर्वा है। हमें हृदय को अपना मालिक बनाना है, बार बार याद रखना है। और हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, इसको नौकरी बना के रखना। जब जब आपका मन मालिक बनने की कोशिश करेगा, तनाव बढ़ेगा और हम संसार में सफल जरूर हो सकते, लेकिन संसार की ताकत नहीं वो आपको शांति दे। शांति का एक ही रास्ता है, परमात्मा से संबंधित होना। और परमात्मा से संबंधित होने के लिए हृदय की जरूरत है, दिमाग की नहीं, बुद्धि की नहीं, तर्क की नहीं। अपने हृदय को अपना मालिक बनाओ, दिमाग को अपना नौकर बनाओ। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जब जब मैंने दिमाग लगाया बाहर की दुनिया में, मैं तो फेल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से मैं भगवान के साथ कनेक्ट रहा हूँ। मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी संतुष्टि जो है वो अंदर की शक्तियों पर छिपी है, बाहर नहीं है। तो आप अपने आप को समय दो, कम से कम खुद अपने आप को समय। हम सबको समय देते हैं, पत्नी को पैसे के लिए, काम धंधे के लिए, रिश्तेदार के लिए, शादी के लिए, बाहर जाने के लिए, खर्रा गुटखा खाने के लिए, सोने के लिए, लेकिन हम कई बार अपने आप को समय ही नहीं देते। तो अपने आप को समय दीजिए। वो परमात्मा श्वासों के द्वारा चल रहा है, आपके साथ खड़ा है। बाबा हनुमान जी आपके द्वारा देख रहे हैं, बाबा हनुमान जी आपके द्वारा चल रहे हैं। आप ही उस परमात्मा का अंश हो। बाबा ने हमें बताया है, थोड़ा देखो, महसूस करो, अपनी जिंदगी को खुली आंखों से देखो, और फिर आप पाएंगे धीरे धीरे आपका पूरा जीवन खुशी से और शांति से पूरा का पूरा भर जाएगा। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्यारे सेवक भाइयों। जब आप अपनी अंदर की दुनिया को जीत लोगे, आप अपने हृदय को जीत लोगे, हृदय को मालिक बनाओगे, तो बाहर की दुनिया आपको कभी परेशान नहीं कर सकती, आपको कभी झुका नहीं सकती, क्योंकि आपने भगवान के सामने झुकना सीख लिया है। अपने हृदय को आपने मालिक बना लिया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और आपसे मैं निवेदन भी करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो बेल आइकन की छोटी सी बटन होती है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, उसको भी क्लिक करो, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।